ये रहा 11 नंबर सवाल कह रहा है गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या है। आर क्या है, त्रिज्या है। एक गोली चालक है, उसकी धारिता का फार्मूला क्या होता है। तो गोली चालक जो होता है उसकी त्रिज्या क्या लेना है, आर। ये कह रहा है ये। तो इसकी धारिता का फार्मूला होता है C बराबर 4πε0 इंटू आर। ये होता है, सिंपल फार्मूला होता है ये। इसी को कहते हैं विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। C बराबर 4πε0 इंटू आर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4πε0 का मान हमने पढ़ा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये तो अगर 4π केवल ε0 का मान निकालना है तो ये इधर जाएगा, ये भाग में आएगा, तो 1/9 × 10⁹ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁹ और इंटू आर। ये तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C बराबर 4πε0 इंटू आर। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है धातु का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, 0 होता है कि 1 होता है कि -1 होता है, तो या अनंत होता है। तो ये अनंत होता है, ये दिमाग में रखना है कि धातु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान कितना होता है, 0 या 80 या 1 या अनंत। तो देखो वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। करेक्ट आंसर क्या है, बी है। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान कितना होता है, 1 होता है। और धातु के लिए के का मान कितना लेते हैं हम, अनंत लेते हैं। करेक्ट आंसर है आपका ये। आगे एक आवेशी संधारित्र है, ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्या है, एक आवेशी संधारित्र की प्लेटों को आपस में तार से जोड़ने पर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है। क्या कह रहा है कि एक आवेशी संधारित्र है, चलो संधारित्र बना लेते हैं। संधारित्र में 2 प्लेटें, एक प्लस और एक प्लेट माइनस की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, d होती। ये x प्लेट मान लेते हैं, एक y प्लेट है। ये कह रहा है आवेशी संधारित्र की प्लेटों को आपस में तार से जोड़ने पर क्या होगा। इन प्लेटों को एक तार से जोड़ दो, एक तार से अगर हम जोड़ दें, और ये आवेशित है, संधारित्र कैसा है, आवेशित है, इसके अंदर आवेश इकट्ठा है, स्टोर है। तब अगर हम इन दोनों प्लेटों को एक वायर से, एक तार से कनेक्ट कर दें, तार से जोड़ दें, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या होगा, संधारित्र नष्ट हो जाएगा, या संधारित्र अनावेशित या डिस्चार्ज हो जाएगा, या धारिता बढ़ जाएगी, या आवेश 2 गुना हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। भाई ये धनावेशित प्लेट है और ये क्या है, ऋणावेशित प्लेट है। इसको हम एक वायर से, एक तार से जोड़ दें तो क्या होगा। अब देखो, जब हम प्लेटों को एक तार से कनेक्ट कर देंगे, जब हम प्लेट को एक तार से, एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, इसको तार से जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो आवेश को क्या कर देता है, निरावेशित कर देता है। आवेश को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, निरावेशित कर देता है। जब तार को हम XY प्लेट से जोड़ देंगे तो ये जो आवेश है ये क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। ये
प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जब ये आवेश निरावेशित हो जाएगा तो संधारित्र कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी अनावेशित हो जाएगा। अभी चार्ज है, जब तार से जोड़ देंगे तो ये प्लस और माइनस क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संधारित्र अनावेशित हो जाएगा, अर्थात डिस्चार्ज हो जाएगा। ये है। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की पत्ती रखने पर धारिता घट जाती है कि शून्य हो जाती है कि अपरिवर्तित रहती है कि अनंत हो जाती है। कह रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की पत्ती रखने पर, तो फार्मूला क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D। और धातु के लिए हमको पता होना चाहिए कि धातु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ C बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई K की वैल्यू क्या रखेंगे धातु के लिए, इनफाइनाइट, तो पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, धारिता भी कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये रहा संधारित्र, एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट, इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ये कह रहा है। तो अगर कोई धनावेशित प्लेट एक प्लेट है तो उस प्लस आवेश के कारण, प्लस प्लेट के कारण तीव्रता क्या होगी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होती है। और माइनस प्लेट के कारण तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो प्लस चार्ज होता है इससे वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। और माइनस जो आवेश होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं, मतलब बाहर से आती हैं, अनंत से आती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं। तो प्लस की दिशा कहाँ होगी, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो प्लस के जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। अब माइनस की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ। तो इस प्लेट में अंदर की तरफ जाएंगे तो ऐसे ही तो जाएंगे अंदर की तरफ। तो देखो ये E1 और E2 की दिशा एक ही है। तो अगर टोटल तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा आपका। तो E1 की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू वही है, इनको ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, σ/2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो σ/एप्सिलॉन नॉट, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो E बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो संधारित्र जो कैपेसिटर होता है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, E बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व भैया, सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व ये कितना होता है, तो सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A, ये होता है। एक और चीज़ होती है आवेश का रेखीय घनत्व, वो होता है लैम्डा बराबर Q/L। सब फार्मूला याद रखना है हमको। तो आंसर करेक्ट मिल गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एयरफोर्स कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि एक माइक्रोफैराड धारिता के 10 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए। एक माइक्रोफैराड संधारित्र के कितने संधारित्र हैं, टोटल 10, और इनको कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ... C10 तक।
क्योंकि 10 संधारित्र है और सभी संधारित्र कितने हैं, 1 माइक्रोफैरड। तो 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक। तो टोटल कितने हो जाएंगे, C बराबर 10 माइक्रोफैरड। करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। समांतर क्रम में अगला क्वेश्चन, सेम सवाल, बस इसमें क्या कहा है, उसमें समांतर कह रहा था, इसमें श्रेणी क्रम में कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरड धारिता के 10 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो समतुल्य धारिता कितनी होगी। जब और श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C बराबर भैया होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + डॉट डॉट ऐसे। तो 1/C बराबर C1 भी कितना है, 1 है, C2 भी कितना है, 1 है, C3 भी, ऐसे कहाँ तक, 10 तक। तो इनको ऐड करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम बराबर है तो 1 आ जाएगा। तो 1/C बराबर 10/1, तो C बराबर क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.1 माइक्रोफैरड, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, 0.1 माइक्रोफैरड, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 19 नंबर देखो, कह रहा कि यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी देखो, तो फार्मूला क्या होता है, C बराबर होता है A/0 K/D, और D प्लेटों के बीच की दूरी होती है। कह रहा है इसको आधी कर दो, तो ये लिखा है C प्रोपोर्शनल 1/D, इसको आधा कर देंगे यानी D/2 कर देंगे, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो C प्रोपोर्शनल 2/D आ जाएगा। ये भाई D को आधा करेंगे, D/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो कह रहा है धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता क्या हो जाएगी भैया, दुगुना हो जाएगी। देखो C प्रोपोर्शनल 2 अर्थात दुगुना हो जाएगी, तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये धारिता क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है कि संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है भैया, संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है। तो संधारित्र आवेश को इकट्ठा करता है, आवेश होगा तो ऊर्जा होगी, तो हम बोल सकते हैं संधारित्र ऊर्जा और आवेश दोनों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो ऑप्शन है धारा को बढ़ाना, वोल्टेज घटाना, प्रतिरोध उत्पन्न करना, आवेश तथा वैद्युत ऊर्जा संचित करना, करेक्ट आंसर है। तो संधारित्र का क्या काम है, आवेश और ऊर्जा को बढ़ाना होता है, उसको इकट्ठा करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका।